डोनाल्ड ट्रंप के बयान के आधार पर आप बोल रहे हैं? मोदी जी के बयान के आधार पर बोल रहे हैं। कल तक मोदी जी खुद जो है सीना चौड़ा करके कह रहे थे लड़ाई लड़ेंगे। आज जब डोनाल्ड ट्रंप की बात तो इतना छोटा में झुक गए, तो ये झुकाव की बात हम कर रहे हैं। हम मोदी जी की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहा और आप इतना कमजोर हैं उसकी बात को सुन लिए, तो हमें नहीं समझ में आया ये बात। और आपका क्या विचार है? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अगर पहलगाम के जो दोषी लोग हैं आतंकवादी, अगर वो मारे जाते या पकड़े जाते तो हम उनको लक्ष्य को पूरा मानते हैं हम। तो इसलिए मैं नहीं समझता है कि हमारा लक्ष्य पूरा हुआ है। हमारी जो सेना है उसने अपना अदम्य जो उसका शौर्य था उन्होंने दिखाने का काम किया है, लेकिन हमारी सरकार कमज़ोर थी, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए था। देखिए, कोई भी जब लड़ाई होती है वो समझौता होता है, उसके बाद ही फैसला होता है या पीछे हटने का काम होता है। इसमें सरकार ये बताने को तैयार है कि आपने फैसला क्या किया, किस लिए आपने पीछे हटे। यहाँ पे सेना पीछे हटी है और ट्रंप ने इसको क्यों यहाँ पे घोषणा की ट्रंप ने, जबकि सरकार को हमारे ऊपर सरकार 100 बार कही, आज पार्लियामेंट में कही कोई तीसरी शक्ति नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा। तो लगातार क्यों बोल रहा? अभी देखिए ट्रंप ने क्या बोला है। ट्रंप ने कहा कि जितने भी भारत के लोग हैं उनको अपनी कंपनियों में ना रखे। जितने अपने जो अमेरिका की जो कंपनियां हैं उसने अपील की है कि भारत के लोगों को अपनी कंपनियों में ना रखें। तो अमेरिका का काम नहीं चल पाएगा। नहीं, काम चलना चाहिए, लेकिन वो चैलेंज तो कर रहा है ना, वो जो मोदी साहब करते अब की बार ट्रंप सरकार जो अंधभक्त लोग थे ये लोग भी हवन कर रहे। तो अंध विरोधी लग रहे हो सर। हम विरोधी नहीं, हम समतावादी लोग हैं। हम पार्टीवादी नहीं कि हम किसी पार्टी का समर्थन करेंगे विरोध करेंगे। हम जो देश हित की बात करते हैं वो समतावादी लोग, हम देश हित में बात करेंगे। जो देश के खिलाफ कोई भी सरकार अगर गलत काम करेगी हम उसका विरोध करते रहेंगे, करे हैं। पहले भी हमने किया है। मैं खुद जनता दल में था, जनता के काम गलत होते थे हमको विरोध करते थे और हमने प्रदर्शन भी किए अपनी सरकार के खिलाफ। जैसे अभी सुब्रमण्यम स्वामी जो बोलते हैं उनका जवाब क्यों नहीं देते? ये तो सुब्रमण्यम स्वामी इनके बोलते हैं, इनके बातों को जो है। सुब्रमण्यम स्वामी तो कुछ भी बोलते हैं, कभी कुछ किसी नेता किसी को तो कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी इसी पार्टी से राज्यसभा गए, वो 6 सालों में नहीं बोले, अब राज्यसभा नहीं है तो वो बोलते रहते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं जो पहले ही बोलते थे वो, ऐसी बात नहीं कि राज्यसभा में नहीं है या मंत्री नहीं है। वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते थे, जो उनका काम है बोलने का। लेकिन ये तो बोले ना, जब इनकी बात वो करते हैं तो ये क्यों नहीं उनका जवाब देते हैं? आज तक किसी भी ना अंधभक्त ने, ना भाजपा नेता ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना अमित शाह ने कोई जवाब देते नहीं है स्वामी जी का। ये तो लोग और डेली बोलते हैं कुछ ना कुछ। ये सबका जवाब देते फिर कोई भी। अब यहाँ आप कॉफी होम में कुछ भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आपका जवाब दें। उन्हें जिस प्लेटफॉर्म पे जवाब देना है, संसद में जवाब देना। आप जनता है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपनी बात रखिए और आपकी बात हम दिखाते भी। मूल सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की बहस से जनता को क्या जानकारी आपको लगता है कि चाहिए? उसे क्या जानकारी चाहिए जो सरकार नहीं दे रही है? और इस बहस में क्या ऐसा नहीं आएगा? अभी तो पूरी बहस बाकी है, गृह मंत्री का बोलना बाकी है। अभी हो सकता है प्रधानमंत्री इंटरवीन, हस्तक्षेप करें। नहीं, हम जनता हैं, हमको ये चाहिए कि जो पाकिस्तान का आपने सीज फायर किया है, उस सीज फायर में आपने क्या क्या समझौते किए हैं, क्या क्या आपकी शर्तें थी, उन शर्तों के आधार पर आपने पीछे आप हटे हो। जो सीज फायर किया तो उसको बताओ ना जनता को कि हमें सीज फायर कैसे किया है। आपके जो सेनाध्यक्ष है, भारत के सेनाध्यक्ष है, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष है, हमने उनके वायु अड्डे नष्ट कर दिए, हमने वायुसेना को नुकसान पहुंचा दिया। उनके जो परमाणु का था वो भी। अब देखो, युद्ध के नियम ये भी होते हैं ना। उनके डीजीएमओ के कॉल पर, ये 2 देशों के बीच की बात है, डीजीएमओ के कॉल पर कि अब हम शांति चाहते हैं। शांति आप जानते हैं बॉर्डर्स पे जब गोलीबारी होती है, बमबारी होती है, किन्हीं 2 देशों के बीच में जब सफेद झंडा लहरा दिया जाता है तो दूसरी तरफ से दुश्मन देश भी फायरिंग रोक देता है। अगर एक तरफ से लहरा दिया जाता है, दूसरी तरफ से फायरिंग रोक दी जाती है। सबके अपने नियम कानून है। पुराने जमाने में आपको याद होगा, इतिहास पढ़े होंगे, जब युद्ध होते थे, अंधेरा होने के बाद युद्ध खत्म हो जाता था, दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने उसमें वापस लौट जाते थे। रात में युद्ध नहीं होता, फिर दिन होता था, फिर दुदुम्बी फूकती थी, फिर युद्ध शुरू होता था। तो आप पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमको फोन किया और हमारे डीजीएमओ से बातचीत के आधार पर ये लड़ाई रोकने का फैसला किया गया। लड़ाई जो भी उसका नाम आप दे दीजिए, तो सीज फायर किया गया। तो आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि भारत की सरकार, भारत के रक्षा मंत्री संसद के भीतर जो बोल रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री, विदेश सचिव लगातार ये बात जो बोल रहे हैं,
और हमने उन्हें सबक सिखाया, वो सही बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं मानते? हम ऐसा इसलिए नहीं मान रहे हैं कि जो पहलगाम में जो 28 जो लोग मारे गए हैं, जो महिला विधवा हुई हैं, उनको न्याय नहीं मिला है उनको। अगर कोई भी आतंकवादी मारा जाता, हम समझते हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ है, और इसमें नुकसान हमारा भी हुआ है ना। हमारे फाइटर, हमारे भी तो फाइट जो हमारे विमान है वो भी गिरे हैं उसमें। तो ये कैसे कह सकते? पहले ये बोल रहे थे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, अब सेनाध्यक्ष ने कहा क्या नुकसान हुआ, इसमें नुकसान नहीं देखा जाता है। तो नुकसान तो हुआ है ना। आज आ रहे 5 फाइटर गिरे हमारे, अब बात साफ अभी नंबर नहीं आए, लेकिन रक्षा मंत्री ने कह दिया नुकसान की युद्ध होगा, तो ऐसा आप कैसा मान सकते हैं? नहीं, नंबर आ चुके हैं, लेकिन सरकार बोल रही है कि नुकसान हुआ है। आपका कहां से नंबर आ गया? आप सरकार जो इन सब मामलों में, खास करके रक्षा और सैन्य और विदेश मामलों में, मैं ऐसा मानता हूं सरकार जो कहती है देशवासियों को उस पर पूरा यकीन करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। सवाल उठाने का काम जनता में, विपक्ष का भी है, जनता भी उठा सकती है। अगर सरकार झूठ बोलेगी तो उसको कैसे यकीन किया जा सकता है? सरकार अगर झूठ बोलती है, सरकार के नेता झूठ बोलते हैं, तो उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? हम विश्वास करते हैं कि जो पहलगाम के या पुलवामा के जो आतंकवादी थे वो पकड़े जाते और मारे जाते, तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल पूरा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा बिल्कुल सक्सेस हो चुका है। हम उसको बात को मानते, लेकिन हमारा जब लक्ष्य जो था वो कामयाब उसमें नहीं हुआ है। हमारी जो विधवा महिलाएं हैं वो विधवाएं हैं, उनको कौन सा इंसान मिला है बताइए? कोई पकड़ा नहीं गया है, कोई कुछ नहीं हुआ है। तो ये हमको लक्ष्य को हम पूरा नहीं मानते हैं। लक्ष्य पूरा तब होता है कि हमारी सेना जो, जैसे कि ये पिछले चुनाव में बोला है, आप हमको जिता दिए, पीओके हम ले आएंगे। जिता दिया इनको, सरकार बन गई और लड़ाई भी हो चुकी थी वहाँ पर, फिर पीओके कहाँ है ना? पीओके तो रहेगा ना वहाँ पे, जबकि इनका वादा क्या था इन लोगों ने, अब की बार पीओके भारत में मिला देंगे हमके, आप हमको जिताइए, सरकार बनाइए। खुद प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं इस बात को कि कहाँ है पीओके आज, और आपने उनको एक फ़ोन कर दिया उन लोगों ने, और आपने क्या नाम है वापस आ गए, आपने सीज फायर कर दिया। तो ये सब ये झूठ का पुलिंदा है। ये सरकार जनता के हित में नहीं है, तो यहाँ पे इनको हटाना जरूरी है सरकार को। जनता उनको चुनते जा रही है कॉफी होम के में बैठ करके, इस सरकार को हटाना जरूरी है। चुनाव अभी तो चुनाव आयोग का आज मसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में था चुनाव, स्टे तो नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस SIR पे भी। हमको कोई इंसाफ नहीं मिला है, हमारे जो विधवा महिला है उनको कोई इंसाफ नहीं मिला है। जो सरकार का लक्ष्य था, इस देश की जनता का लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, अब आपको तो इस सरकार की कोई भी चीज अच्छी, जितनी बार मैंने आपसे बात किया तो आपको तो